मैं हूं इस्माइल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा। मुकदमा की टीम मौजूद है इस वक्त सरगोदा में, जहां पर एक सफाक मुलजिम ने अपने ही 5 बच्चों को छुरियों के वार करके और कुल्हाड़ी के वार करके मौत के घाट उतार दिया। चाहे वो कुआं पे चलते हैं और वहां पे जाके देखते हैं और वहां पे जो आईनी शाहिदीन है उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वाकया क्यों पेश आया, इसके पस पता हकाई क्या है। तो चलिए हमारे साथ। इस वक्त मैं बागटावाला में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक जल्लाद शोहर ने अपनी बीवी को और 5 बच्चों को काट के रख दिया। आपने सुना होगा कि बाप जो है वो साया होता है अपने बच्चों का। अगर कोई परिंदा हो, उस परिंदे पे कोई और परिंदा आके उनको उठा के ले जाने लगे अपने पंजों से, तो बाप जो है वो उसी वक्त उन पे झपट पड़ता है और अपने बच्चों की हिफाजत करता है। लेकिन यहाँ पर अपने ही बाप ने बच्चों को जो सो रहे थे उन तमाम को अब्दी नींद सुला दिया। यहाँ पे आईनी शाहिदीन मौजूद हैं जो उस वक्त जाए वकुआ में सबसे पहले पहुँचे। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? जी अब्दुल रशीद। बताइएगा, जब आपको पता चला, कॉल की गई और बताया कि मैंने अपने बच्चों को काट के रख दिया है, उसके बाद आपका क्या रद्द अमल था? सर वो सुनकर हमारे तो होश उड़ गए, नाकाबिले यकीन बात थी। हम फिर उसके घर गए हैं, इसका भाई है जो, इसे उठाया और उसके दरवाज़ा खटकाया, उसने खोला नहीं है। फिर हम दोनों ने ऊपर से दीवार से देखा तो जो मुलज़म यासीन है वो खुद भी खून में लत पड़ा, अपने सेन में पड़ा था। और अंदर देखा तो उसके बच्चे जो सभी गले काटे हुए थे, कोलालियों के वार और थोड़े के वार किए हुए थे, वो लाशें पड़ी हुई थी अंदर। बस जो कॉल आई उस पे उसने क्या, यासीन नाम बताया जाता है उस जल्लाद का, उसने क्या कहा कि मैंने क्या कर दिया? उसने ये कहा कि एक पीर है जी कोई, वो मेरी बीवी ही उससे तवीज़ लेती थी। एक दिन उसकी बच्ची से भी मोबाइल बरामद हुआ तो ये उसको शक था कि मेरा पीर जो है ना मेरी बीवी और बेटी से ना नाजायज़ तल्लुकात रखता है जी। उसने ये बात बताई? जी जी बिल्कुल। उसने कॉल पे बात की कि इसी वजह से मैं एक मोबाइल छुपा रहा हूँ, सारी रिकॉर्डिंग करके मैंने रख दी है, वो मोबाइल आपको मिलेगा, उसमें जो कसूरवार है वही मेरा मुलज़म है और उस पीर की सारी तफसील उस मोबाइल में है। पीर की तफसील उस मोबाइल में कैसे मौजूद थी? उसने क्या उसमें रिकॉर्ड किया था? उसके घर से कुछ दिन पहले मोबाइल भी बरामद हुआ था और उसमें कुछ रिकॉर्डिंग थी, तो यही उसने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके रखी थी कि मेरी बर्बादी का या जो मैं कदम उठाने लगा हूँ इसका सारा जिम्मेदार जो वो पीर है जी। पीर से वो तवीज़ वगैरह लेती थी, उसकी बीवी जो है और उसकी तवीज़ वगैरह लेती थी, दम शम करवाते थे। जो कम सन बेटी थी उसकी 14-15 साल उम्र थी, जिससे पीर ने नाजायज़ तल्लुकात बना लिए थे जो उससे बर्दाश्त नहीं हुए जी। कितने साल हो गए थे उसकी शादी को? उसकी शादी को तो 15-20 साल हो गए जी। 20 साल। 20 साल में 4 बेटी और 1 बेटी थी? जी बिल्कुल, 5 बच्चे थे टोटल। जो बड़ी बेटी थी उसकी उम्र क्या थी जिसके ताल्लुकात की बात कर रहा है वो? 15-16 साल थी जी। 16 साल की बच्ची, और वो तवीज़ अपनी वालदा के साथ लेने जाती थी वालदा के साथ। इनके घर में पहले भी कोई लड़ाई झगड़े या इस तरह से मामलात होते थे या फिर अभी ये मामला हुआ? अभी हमने सुना है, पहले ऐसा कोई मामला नहीं सुना लड़ाई झगड़े का। अभी इतना बड़ा अचानक जो मसला बना इसका पता चला हमें। यासीन खुद क्या करता है? मेहनत मजदूरी करता था, रक्शे पे फेरी लगाता था, दिहाड़ी दप्पा भी करता था जी। और जो बच्चे तमाम उसने कुल्हाड़ियों के वार करके तमाम जो है मार दिए, उम्रें कितनी थी उन तमाम बच्चों की? किसी की 16 साल थी, किसी की 14 साल थी, एक की 8 साल थी, किसी की 4 साल थी, एक 2 साल का था, एक 9 माह का था जी। 9 माह का जो बच्चा है उसे भी उसने कुल्हाड़ी के वार करके? उसने नहीं बख्शा जी बिल्कुल। तो ये बताइएगा, जब कॉल के बाद आपने ये मतलब तमाम बात सुनी कि मैंने उन तमाम को कुल्हाड़ियों के वार करके मार दिया है, तो वहाँ पे सबसे पहले जब आप वहाँ पे गए, दरवाज़ा खुला था, आवाज़ें दी, दरवाज़ा खोल से बंद था जी। हमने ऊपर से फलांग कर देखा था जी। ऊपर से फलांग के आप घर में गए? जी जी बिल्कुल, ऊपर से फलांग कर हम गए। आपके साथ और कौन था? ये उसका भाई सरफराज है जो साथ ही घर में रहता है, इसको उठाया हम दोनों, फिर ऊपर से गए जी। ऊपर से जाके जब आपने घर फलांग के मतलब दीवार जो है वो घर में गए तो क्या देखा वहाँ पे? तमाम जो है उनमें से कोई जिंदा भी था या तमाम जो है वो जान से जा चुके? था वो खुद ही सांसें ले रहा था, बकाया दूसरों में कोई दम नहीं था, वो तो कटे हुए थे बुरी तरह। जो कुल्हाड़ी भी उधर पड़ी थी, थोड़ा भी उधर पड़ा था, छुरी भी एक उधर पड़ी थी। किस तरह उसने, क्या कुल्हाड़ी के पहले वार किए या फिर छुरे से वार किए? उसने बताया तो होगा कि किस तरह उसने मर्डर किया है। वो ऐसे कहता है कि मैंने कोई बेहोशी की दवाई दी है इन्हें, फिर सलाकर फिर इनके गले काटे। पहले
मेडिसिन दी और फिर गले काटे और ऐसे फिर लगता है जवान बच्चे थे वैसे तो माशाल्लाह, एक 16 साल का था, एक 14 साल का था, वो जवान बच्चे थे। बीवी उसकी 34-35 साल की थी, तो लिहाजा हमें यकीन है कि उसने कोई चीज़ पिलाई है पहले उन्हें, वैसे नहीं हो सकता जी। तो जिस तरह कह रहे हैं कि जब वहाँ पे जाके देखा तो जो आप कह रहे हैं कि हथौड़ा भी वहाँ पे मौजूद था, हथौड़े से क्या उनके जो सर रहे हैं उनके ऊपर वो वार करता रहा या वैसे उनके मुंह के ऊपर मारता रहा? गले भी काटे हुए थे, सिर पे भी वार हुए थे, चेहरे पे भी वार हुए थे। मतलब कि पहले जो हैं वो तीनों जो आलात वहाँ से आलाए कत्ल हैं जो बरामद हुए पुलिस को, वो तीनों से उसने काम किया है? जी बिल्कुल, उन तीनों औजारों से उसने काम किया। और फिर जब आपने वहाँ पे जाके देखा उसने आपसे क्या बात की जब अब वो आपके सामने मौजूद था? नहीं, उस वक्त वो बोल नहीं रहा था जी। जब अस्पताल में आया तो उसने फिर पुलिस को बयान दिया है जी। ये जब आप वहाँ पे गए आपने उनसे बात नहीं की क्या तुमने करके रख दिया? वो जख्मी था और बेहोश था जी उस वक्त। बेहोश था? जी बेहोश था। खुद को भी उसने जख्मी किया था। खुद पे कहाँ कहाँ वार किए उसने? खुद ने उसे गले पे छुरी लगाई थी और सार में उसने हथौड़ा मारा था, ऐसे जख्मी था वो। जो सबसे छोटा बच्चा था जो 9 माह का था, तो उसको भी उसने पहले वार करके ऐसे मतलब उसका कत्ल किया या छुरियाँ चली हुई थी उसके ऊपर? उसका गला बुरी तरह कटा हुआ था जी, और सर में भी जख्म था, लेकिन गला बहुत बुरी तरह छोटे बच्चे का कटा हुआ था। अब मुझे ये बताएं कि फिर ये जब आपने सारा वाक़या देखा उसी वक्त घर जाने के बाद आपने 15 पे कॉल की? नहीं, उधर ही हमने कॉल की जी 15 पे। बागटा वाला पुलिस जो जल्दी आई है, DPO साहब मौके पे हैं, तकरीबन सरगोदा से काफ़ी पुलिस जो मौके पे पहुंच गई थी, 1122 वाले वो भी पहुंच गए थे जी। हाँ जी। तो क्या 15 की कॉल आप जब आपने की तो क्या बताया कि तमाम जो हैं वो तमाम बच्चों को काट के रख दिया है या क्या आपने कहा? बिल्कुल, हमने उनको बताया कि बच्चे जो सभी काट दिए हैं, तो खुद जो ज़ख्मी है बुरी तरह, तो बच्चे कोई नहीं बचा जी। आपने देखा कि ये वो आईनी शाहिद हैं जो सबसे पहले वहाँ पे पहुँचते हैं, दीवार जो है वो फलांगते हैं और घर दाखिल होते हैं, देखते हैं यासिन नामी जो शख्स है जिसने अपने एक 9 माह का बच्चा बताया जाता है, फूल नमा सा वो बच्चा होगा, पहले उनको बेहोशी की मेडिसिन वो कहते हैं कि खिलाई, उसके बाद जो है ये उनको काटा, हथौड़े से वार किए और फिर जो है उनको अपनी नींद जो है वो सुलाया। अभी जिसने कत्ल किया ये यासिन के जो बड़े भाई हैं ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? जी मोहम्मद सरफराज। मुझे ये बताएं आपका घर उनके पास है बिल्कुल या फिर दूर है थोड़ा सा? जी हमारा दोनों घर का एक ही कांध है। एक ही दीवार है। दीवार एक ही है? जी बिल्कुल एक ही दीवार है। तो जब वो वार कर रहा था बच्चों को, तमाम जो उसके बच्चे हैं 5 बच्चे उसने मार दिए, तब कोई आवाज़ आपकी तरफ नहीं गई? जी बिल्कुल नहीं गई। अगर आवाज़ उस घर में मसलन के अगर बर्तन भी कोई नीचे गिरता है ना तो फिर भी आवाज़ आती, क्योंकि दीवार एक हम दोनों की भाइयों की, तो उस टाइम कोई किसी किस्म का कोई शोर नहीं, ना कोई रौला, क्योंकि कोई हो सकता उन्होंने पहले कोई चीज़ बच्चों को खिला दी हो, क्योंकि अगर जो पहले बीवी को मारता तो बच्चों ने रौला पा देना सी, अगर बच्चों को मारता तो बीवी ने रौला पा देना सी, लेकिन किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं साढ़े तक पहुंची। असी मौजूद सीगे घर दे विच अपने च। इनके घर में इस तरह कोई लड़ाई झगड़े पहले भी होते थे? जिस तरह आप कह रहे हैं कि दीवार एक थी तो कोई भी बर्तन भी गिरता था आवाज़ आप तक पहुंचती थी, क्या इनके घर में पहले लड़ाई झगड़े पहले होते थे? जी वो लड़ाई झगड़े तो हर घर में पहले होते हैं, क्योंकि बच्चों की वजह से भी हो सकता है, बीवी की वजह से भी आपने खाना नहीं बनाया, ये लड़ाई झगड़े वाली बात तो एक अलग है ना। उनके घर में कभी किसी बात को लेके बड़ी सख्त लड़ाई हुई हो कि ये क्यों मामला हुआ है? जी ऐसी कोई बात नहीं कभी भी हुई, वैसे एक दूसरे को बोलते रहते, हम भी बोल लेते हैं, लेकिन ऐसी लड़ाई झगड़े वाली बात पहले कभी नहीं हुई। तकरीबन कोई आज से तकरीबन 10 साल पहले लड़ाई झगड़े वाली बात हुई थी, उसने अपने घर के बर्तन जला दिए थे, ठीक है, तो उससे बाद मसलन के बड़ों ने सुलह करा दी, एक दूसरे की बुरचाई मेरी चलेगी, इसी बाद में सुलह करा दी, ऐसा फिर कोई मसला नहीं, बिल्कुल सुकून से सब भी रहते थे। जो यासिन की बीवी थी वो किधर से थी बहन? वो लालियाँ से हमारे मसलन के चाचे की बेटी थी, सगे चचा की बेटी थी वो? मेरे अबू के मासी के बेटा वा उसकी बेटी थी, तो वो हमारा वो चाचा ही लगता है, मसलन के अपनी बलादरी है, अपनी बरादरी की बच्ची, और तकरीबन 20 साल जो है वो शादी को हो चुके। बच्चों के साथ किस तरह का रवैया था इस यासिन का? माशाल्लाह बहुत अच्छा रवैया था बच्चों के साथ, मसलन के किसी किस्म का कोई भी है, जब बाहर से काम से आता है मेरा गोला आ गया या मेरा बोला आ गया, ये है वो है फलाना, बच्चों से प्यार भी करता था, लेकिन पता नहीं
के बगैरत में कौन सी ज़हन में बात पड़ी, कोई पता नहीं हम लोगों को। जो बेटी की बात कर रहे हैं कि वो तावीज़ जो है वो उस शख्स से लेने के लिए जाती थी, कोई शख्स था जिसकी सारी कह रहे हैं कि जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ, तो वो उसका रवैया जो है वो जहाँ जो उसके पास आते थे तवीज़ वगैरह लेने के लिए, क्या था उसका भी रवैया? दूसरा जी ये बिल्कुल उसने नजायज़ बोला, कोई तवीज़ नहीं कहीं से भी लेने जाती। हमारी भरजाई इतनी शरीफ है कि हमारे घर में भी आती है ना तो नकाब करके आती थी, ठीक है, लेकिन ये उसने इल्ज़ाम लगा रहा है अपनी बीवी के ऊपर। जी बिल्कुल, बीवी के ऊपर और हमारी भतीजी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि उससे वो डरती इतना थी। मैं ये बात नहीं मानता, मैं क्या हमारा पूरा गांव भी ये बात नहीं मानता कि वो तवीज़ लेने कहीं से जाती हो, जहाँ मसलन कि कोई उनके घर में आता हो, लेकिन क्योंकि हमारी दीवार साझी है, अगर वो पीर जो बोलता है अगर वो घर में आता हो या ये जाते होंगे तो हम लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन ये बिल्कुल सरासर वो इल्ज़ाम लगा रहा है। इसके पीछे कोई और भी वजह हो सकती है? इसके पीछे कोई वजह का सानू नहीं पता जी, कोई वजह इस तो अलावा हो। वो बच्ची जो थी वो पढ़ती थी या क्या करती थी, जो 16 साल बच्ची बता रहे हैं? जी नहीं पढ़ती नहीं, घर के काम वगैरह करती थी? जी बिल्कुल घर के काम वगैरह करती थी, तो पढ़ती नहीं। उसकी मसलन के शादी भी करने लगे थे, हाँ हूँ उसकी कर दी थी, ठीक है, तो लेकिन ऐसी कोई लड़ाई वाली बात है ही नहीं, क्योंकि उसका एक बड़ा बेटा जो 14 साल का है वो उधर हमारे गांव से तकरीबन को 2-3 किलोमीटर दूर उधर काम करता था किसी होटल में, तो उसको शाम को लेके आया है, रोज़े से पहले लेके आया है। वो बेटा और दूसरे दोनों छोटे भाई वो हमारे घर आए हैं, हमसे मिल के गए हैं, क्योंकि बड़ा भाई जब आता है फिर छोटे उसका खड़ा करते हैं, उसके पीछे पीछे रहते हैं कि हमारा भाई आया काम से। वो हमारे घर आए हैं शाम को अच्छे खुशी से। मैंने पूछा बेटा तू आया काम से, चाय पिएगा बोतल पिएगा, बोलो क्या खाए पिएगा? वो बोल रहा है मैं खाल ताया जी एक दफ़ा दूसरे ताया के पास से हुआ हूँ तो फिर मैं आन के बताता हूँ। वो हमारे 4 घर है तकरीबन, 2 के इधर को मुंह है, 2 के उधर को मुंह है, पिछाड़ी हमारी चौकी लगती है, लेकिन वो हमारे छत से गया दूसरे ताए के घर, उधर से मिलके पता नहीं मुझे केड़े टाइम वापस आया केड़े टाइम नहीं आया, हमारे घर नहीं मुड़ के आया। रोज़े से बाद की बात है ये। जब आपने देखा तमाम बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, आपकी जो यासिन की जो बीवी है वो भी कत्ल हो चुकी है, जब वहाँ पे आके आपने जाए वकुआ देखा तो क्या बात आ रही थी ज़हन में? ज़हन में हमारा तो उस टाइम ज़हन की हमारे के पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई। हमारा कैसा ज़हन भी इसने क्या किया है किसी को बताया नहीं है, किसी को इसकी बात की समझ भी नहीं लगने दी भी इसने किया क्या है। तो लेकिन जब हम गए हैं तो देखा तो वो तो लेटा हुआ है, खून सर से निकल रहा है, कोई इधर भी चाकू लगा है कोई इधर भी लगा है, लेकिन आप लेटा हुआ। वो बोल रहा था कि मैंने बिजली के साथ भी टच हुआ, बिजली के झटके में लूँ मैं भी ख़त्म हो जाऊँ, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। हम उधर से उठा के अस्पताल में लेके आए हैं तो उधर देखा कि उन्होंने पट्टी वेट वगैरह की है, तकरीबन 10-15 मिनट के बाद उसे होश आ गया। वहाँ DPO भी आ गया, पुलिस भी सारी मसलन उधर मौजूद हो गई। तो उसके बाद हम लोगों को कमरे से बाहर निकाला है तो उनसे इंटरव्यू लिया, पता नहीं उसने क्या बोला इंटरव्यू में क्या नहीं बोला, हम लोगों को नहीं पता क्योंकि हम लोग बाहर थे। डॉक्टर तिकर बाहर निकाल दिए थे DPO ने। तो ये बताइएगा, चाहे वो आपका भाई हैं, आप ताया अबू लगते थे उनके तमाम बच्चों के, आपके भाई ने 6 कत्ल कर दिए हैं, तो क्या सलूक होना चाहिए आपके भाई? माफ़ कर देना चाहिए या जो जलादपन उसने दिखाया है तमाम बच्चों को वहाँ पे ख़त्म करके रख दिया है, क्या सलूक होना चाहिए? मैडम माशाल्लाह आपको भी पता आप पढ़ी लिखी है, अगर बच्चा गलती करता है ना, बाप हो या कोई भी हो उसे सभी डांटते हैं ये आपने गलती क्यों की है, लेकिन उसने गलती नहीं की, उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो इसकी माफ़ी जो है, बच्चा अगर गलती करता है उसको तो माफ़ी मिल सकती है क्योंकि वो तो नॉर्मल गलती है, लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसको माफ़ी क्या, इसको सज़ा कोई भी अच्छी मिलनी चाहिए कि आइंदा वास्ते जो अपनी औलाद के ऐसा कोई काम करने से डरे, इतनी सज़ा मिलनी चाहिए। जो सबसे छोटा बच्चा है बताते हैं कि वो 9 माह का था, उस 9 माह के बच्चे का क्या कसूर था? कसूर तो किसी का भी नहीं था। 9 माह का बच्चा चलो वो तो छोटा है, उससे बड़ा उसका भी कसूर नहीं था, उसका भी कसूर नहीं था। जैसे आपको बताया गया, जहाँ आपने खबरों में दे रहे हो कि वो बोल रहे हैं कि मेरी बीवी कैसी पीर से तवीज़ ला रही थी या कुछ भी, अगर उसे इतनी गैरत थी वो अपने आप को ख़त्म करता, बीवी को छोड़ देता, तो उसने ये जो गुनाह किया ये तो ना करता।
جو اس طرح سے کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح اس نے ان کو ابدی نیند سلا دی ہے اس کو بھی ابدی نیند سلا دیا جانا چاہیے تاکہ کوئی بھی کل کو اس طرح کا کوئی بھی عمل وہ نہ کرے, کسی پہ بھی غصہ آئے کسی کو بھی کاٹ کے رکھ دے گا؟ جی میں بول رہا ہوں کہ میری بیٹیاں خود گھر سے ہم لوگ گئے ادھر جنازہ پڑھنے گئے, میرے پیچھے سے بیٹیاں ہماریاں ایسے ڈر گئیاں, وہ رو رہے تھے, ہم لوگوں کو اتنی پریشانی ہے کیونکہ وہ رو رہی تھے ہو رہے تھے کہ چاچو آن کے ہمیں بھی مار دے گا, یہ کرے گا وہ کرے گا. لیکن بچوں کے دل میں یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا چاچو تھا وہ ابھی نہیں رہا, ہم لوگوں کو ڈر نہیں, اتنی سزا ملنی چاہیے بس. آپ نے ان کے بھائی کی بات سنی اور وہ شخص جو سب سے پہلے وہاں پہ پہنچے, یہ وہ 2 شخص تھے جو سب سے پہلے جائے وہ کنواں پہ پہنچے. ابھی انہوں نے جو بات کی, جو انہوں نے وہاں پہ دیکھا, اس بارے میں تمام تفصیل جو ہے وہ بتائی. متعلقہ پولیس جب وہاں پہ پہنچی اس نے وہاں پہ کیا دیکھا اور انویسٹیگیشن جو کی گئی ہے اس میں کیا اس نے اعتراف کیا, تو ابھی متعلقہ ایس پی انویسٹیگیشن کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ حقائق کیا سامنے آئے, کیوں اس نے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. تو چلیے ہمارے ساتھ. ابھی میں متعلقہ ایس پی انویسٹیگیشن جو ہیں ان کے پاس موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو سارا وقوع ہوا وہاں پہ جا کے جو انویسٹیگیشن انہوں نے کی اس میں کیا جو ہے وہ حقائق سامنے آئے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر یہ بتائیے گا, یہ جو باگٹا والا میں ایک شوہر نے اپنی بیوی کو اور ساتھ میں 5 بچے جو ہیں ان کو دردناک طریقے سے ابدی موت سلا دیا, کیا حقائق سامنے آئے ہیں ابھی تک انویسٹیگیشن میں؟ دیکھیں جی, جب 9:30 بجے اطلاع ملی تھی 15 پہ کہ اس طرح 6 لوگوں کو مرڈر کر دیا گیا اور ایک بندہ زخمی ہے, ہم وہاں موقع پہ پہنچے تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خون میں لت پت لاشیں پڑی تھیں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جس کو اس نے کلہاڑی سے ذبح کیا ہوا تھا اور خود بھی زخمی تھا. اسے ہم نے فوراً شفٹ کیا ہاسپٹل. تھوڑی دیر بعد وہ پہلے تو بے ہوش تھا لیکن تھوڑی دیر بعد وہ ریکور ہو گیا. ہوش میں آنے کے بعد اس نے ساری بات بتائی کہ غلام اسوا نامی بندہ تھا, لڑکا تھا, اس کے بقول اس کا ریلیشن تھا اس کی مسز اور اس کی بیٹی کے ساتھ, اور یہ کافی دنوں سے اس طرح کی بات چل رہی تھی. یہ جو یاسین ہے جس نے مرڈر کیا اپنے بچے, یہ خود ہی غلام اسوا سے ساری چیزوں کو انکوائر کر رہا تھا. جب اسے زیادہ شک اس کا مضبوط ہوا تو اس نے یہ تہیا کیا اور آ کے اس نے سوئے ہوئے بچوں کو ذبح کیا, اور مسز جس نے مزاحمت کی تھوڑی بہت, اسے بھی کلاڑی کے وار کر کے اس کے گلے کی اشارہ کٹ دی, اور اس کے بعد اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی. کلاڑی سے اپنے سر کو زخمی کیا جس سے اسے کافی سیریس انجری آئی اور وہ بلیڈنگ کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا. ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے واقعے میں بے شمار چیزیں انوالو ہوں گی, لیکن جو غلط فہمی ہے اور چیزوں کو پراپر پلیٹ فارم پہ نہ لے جانا, یہ بڑا اس آنے کا سبب بنا ہے. اگر وہ جو یاسین ہے جس نے سارے مرڈر کیے ہیں وہ چیزوں کو انکوائر کر لیتا اور کسی فورم پہ اس بات کو لے جاتا تو شاید اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا. لیکن اس کی وقتی جذباتی جو اس کی سچویشن تھی اور غیرت کے معاملے میں جو اس نے اشارہ کیا ہے, یہ بہت بڑا انسانی المیہ ہے. اور آپ نے خود دیکھا کہ وہاں کیسے وہ کتنے معصوم بچے جو ہیں وہ دیواروں پہ انہوں نے اپنے والد کے لیے بڑی ان کے لیے پیار کے لیے کلمات جو چیزیں لکھی ہوئی تھی, وہ دیکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ انسانی روح لرز اٹھتی ہے. اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ عام طور پہ غلط فہمی اور انکوائر نہ ہونے کرنے کی وجہ سے درپیش آتے ہیں. تو اس آنے کے بعد ہم نے وہ سارے ملزم کو گرفتار کر لیا, اور جو کنسرن پرسن تھا جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ یہ سارا وقوع رونما ہوا تھا اسے بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ہر حال میں اس ملزم کو قرار واقعی سزا بھی ملے گی, اور اس سے جڑے وہ دوسرے کریکٹر ہیں جو اس انسٹیگیشن اس بڑے سارے وقوع کی وجہ بنی ہے, وہ بھی سارے ٹریس ہیں, وہ بھی گرفتار ہیں, ان کو بھی انشاءاللہ قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی. جیسے دوسری بات آپ نے کی کہ انویسٹیگیشن کی, تو اس نے کہا وہ خود سے انویسٹیگیشن جو غلام مصطفیٰ نامی شخص ہے اس سے کرتا رہا. تو کہتے ہیں کہ ایک موبائل تھا جس میں اس نے تمام جو ایویڈنس ہے وہ رکھے ہوئے تھے, تو وہ موبائل جو ہے وہ ریکور ہوا ہے, اس سے کیا نکلا؟ ساری چیزیں ریکور ہو گئی ہیں. موبائل میں اس نے اپنا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہوا تھا کہ میں یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں, لیکن یہ واقعہ نورما ہونے کے بعد اس نے یہ سارا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروایا تھا. وہ اس پہ بھی ہم اس کا انالیسس کروا رہے ہیں, لیکن اس میں خاص طور پہ جو لڑکا غلام اسوا ہے اس نے بھی
خود ہی اس طرح کی کوئی باتیں یاسین سے کی تھیں جس سے یاسین کا جو شک ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا گیا. جو چیز ہمیں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ غلام مصطفیٰ نامی جو لڑکا ہے اسے شک تھا کہ اس کی مسز اور اس کی بیٹی جو ہے اس کا کسی اور کے ساتھ بھی ریلیشن ہے. اس شک کے بنیاد پہ اس جیلسی میں اس نے خود ہی یاسین کو یہ ساری بات بتائی. مطلب کہ یاسین کو یہ بتائی کہ اس کے میرے ساتھ بھی تعلق ہے اور اس کسی اور کے ساتھ بھی, کیونکہ جو اللواحقین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مصطفیٰ جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ پہلے ہی بتا چکا تھا کہ تمام حقائق جو ہیں کہ یہ بات ہے میرا تمہاری بیوی کے ساتھ بھی تعلق ہے اور بیٹی کے ساتھ. دیکھیں نہیں, جیلسی میں اس نے یہ ضرور اس کو بات بتائی کہ کسی اور کے ساتھ تمہاری بیٹی اور بیوی کا ریلیشن ہے. اپنے بارے میں اس نے پہلے نہیں بتایا, لیکن جب ان کا آپس میں انٹریکشن ہوا, میٹنگ ہوئی, ملے, تو پھر یاسین نے کچھ اس طرح کی چیزیں آبزرو کی کہ غلام مصطفیٰ کا ان کے ساتھ ریلیشن ہے. تو غلام مصطفیٰ کو جب اس نے زیادہ سرٹ کیا, زور دیا, چیزوں کو پروو کیا, تو وہ بھی مان گیا کہ ہاں میرا بھی ریلیشن رہا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں ذرا فلیئر اپ ہوئی, اس کے زیادہ وہ طیش میں آیا یاسین, اور اس نے یہ واقعہ رونما کیا. جی, سب سے چھوٹا بچہ جو بتایا جا رہا ہے یاسین کا, وہ 9 ماہ کا تھا جب آپ وہاں پہ پہنچے, اور جس طرح دیوار پہ انہوں نے وہ الفاظ لکھے ہوئے تھے اپنے باپ کے لیے, جب اس بچے کو دیکھا اور دیوار پہ لکھے وہ الفاظ آپ نے دیکھے تو کیا ذہن میں بات آئی؟ دیکھیں جی, جس ظلم, جس زیادتی اور جس اذیت ناک طریقے سے اس نے اپنے بچوں کی جان لی ہے, جب وہ یہ سارے ان کو ذبح کر رہا تھا, ان کو مار رہا تھا, اور جن دیواروں پہ خون کے چینٹے پڑے تھے, انہی دیواروں پہ اسی بندے کے لیے جن کے خون کے چھیڑے دیواروں پہ پڑ رہے تھے, ان کی طرف سے محبت, پیار اور اپنے والد سے والانہ جو عقیدت تھی, پیار تھا, اس کا اظہار بھی شامل تھا. اس طرح کا افسانہ کبھی کم ہی کسی نے دیکھا ہوگا کہ ان کے محبت بھرے الفاظ کے اوپر انہی بچوں کے خون کے چینٹے پڑے تھے. جی, آپ نے متعلقہ ایس پی انویسٹیگیشن جو ہے عمران عباس صدر صاحب, آپ نے ان کی بات سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ جن دیواروں کے اوپر بچوں کی طرف سے اپنے باپ کے لیے محبت بھرے الفاظ لکھے تھے, ان کے جب وہ ان کو قتل کرتا رہا تو ان کے خون کے جو قطرے ہیں اسی دیوار پہ پڑے ملے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یاسین ہے, اس نے جس طرح اپنے بچوں کو قتل کیا, اس کو کیا سزا ملتی ہے. پروگرام مقدمہ کے ساتھ مس بگل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.